नमस्ते, बोलिए। भैया हम आपका वीडियो देखे बहुत दिन हो गया, हम देखे नहीं थे। अच्छा। तो प्रॉफिट जी के बारे में पूछने के लिए कि अभी क्या कुछ हुआ, बहुत दिन से हो गया, 2 महीने हो गए वीडियो नहीं देख पाए, 1 महीना। अच्छा, आप कहाँ से? मैं कोलकाता से। अच्छा, वो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। जी भैया। होगा जरूर, समय के अनुसार छूटेंगे। लोगों को चिंता है, उनकी चिंता है, लोगों को, हमें भी चिंता है ना। हम भी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। जी भैया। हाँ, वही बहुत दिन हो गया उनको ऑनलाइन में नहीं देखे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। वही लग रहा है प्रभु के इतने बड़े दास है ना। तो है भैया कि वो अंदर गए तो बड़ी सामर्थ्य के साथ बाहर तो आएंगे। जरूर जरूर आएंगे जरूर। कि प्रभु अपने लोगों को कभी सड़ने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा है मैंने तुझे लज्जित होने के लिए नहीं परंतु अपनी महिमा के लिए चुना। यस, चलो है ना भैया। तो वही भैया आपका वीडियो अभी देखे तो हम बोले एक बार भैया को कॉल करें। ठीक है भैया। ओके, गॉड। शेयर लाइक करेंगे भैया। ठीक, ओके, धन्यवाद। ओके भैया। ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देखते चले जा रहे हैं, काफी लोग हमें फोन कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें और अनुग्रह में लेता चला जाए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए काफी लोग चिंतित हैं, साथ ही साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। प्रभु की दया उनके साथ बनी रहे और जेल से जब आएंगे प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा बहुत अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं और करेंगे। आपको देखने के लिए मिलेगा और आप आशा भरी नजरों के साथ भी है। प्रभु की दया उनके साथ बनी रहे। साथ ही साथ आप सभी के साथ हमारी बातें लगातार होना चाहिए, यही हम लगातार बातें सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े रेवरेंड बिशप का वीडियो लगातार आते चला जाता है। लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो जैसे पहुंचा था कि जैसे अवतार सिंह का, जैसे पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रमुख जी है, उनका वीडियो हमारे पास पहुंचा। उनके विषय में अलग अलग प्रकार की बातें कर रहा है या चंदन। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि चंदन को बस लोगों की कुछ बातें मिलना चाहिए, उनकी बातों को उल्टा फुल्टा करके लोगों को सुनाता है ये, और ये बिगड़ी हुई औलाद है। साथ ही साथ कहना चाहता हूं उसका जो बिशप, यानी कि अपने आप को बिशप कहता है ना, अपने आप को बड़ा कहता है कि, लेकिन ये मसीह समाज में कलंक बन चुका है। यानी कि मसीह समाज के अंदर जितने कलंक बन चुके हैं उन सभी का पर्दाफाश करे के अलावा हम दूसरा कुछ काम ज्यादा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि तुम सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बड़े बड़े और छोटे छोटे का कुछ लोगों का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं आइए हम विरोध करेंगे जरूर। एक जो बड़ा जाना माना दाढ़ी वाला जिसका नाम है आमोस सिंह, बालाघाट मध्य प्रदेश से है, और वो है वचन का ज्ञानी। कहता है कि अन्य भाषा ये है, वो है फलाना ढेकना है। अन्य भाषा का बड़ा आदर और सम्मान कर रहा था। कल रात को मैंने एक वीडियो देखा और उस समय मुझे बड़ी चिढ़ आई इसके ऊपर। जो अन्य भाषा में बोलता है, अर्थात जो टंग में बोलता है, वो अपनी उन्नति करता है, एडिफाइड हिमसेल्फ। जैसे एक पहलवान बार बार दंड बैठक मारता है ना, तो उसकी मसल्स बढ़ती है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद दोज हु स्पीक्स इन टंग, जो अन्य भाषा में, भिन्न भिन्न भाषा में, नई नई भाषा में बोलते हैं, ये वाली भाषा हमको कसरत करने वाली भाषा है, जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। ये व्यक्ति कहता है कि अन्य भाषा स्पेशल है। वाह 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 वाह, क्या क्या मसले बन जाती है, कहता है ना, कसरत होती है, कहता है। क्या भाषाओं से कभी क्या कसरत होती है? हेलो, मैं इतना बोलता, क्या मेरी अभी तक तो मसले नहीं बढ़ी? भाई जितना भी मांस आया था और कुछ मांस मेरा कम हो गया। बात कर दो यार, भाषा में इसकी क्या बोलना चाहिए, एक्सरसाइज होती है। दाढ़ी वाला क्या कहता है, ये पहले कुछ पुलिस का काम किया करता था, बाद में इसको परमेश्वर के वचनों से प्यार हुआ और उसके बाद में आम जनताओं में प्रचार करने लगा। साथ ही साथ इनके बड़े छोटे बड़े क्रूसेड होते हैं और अच्छे खासे पैसे भी ये कई जगह से लेते हैं, लोग देते भी हैं। कोई हरकत नहीं, उस बात के लिए तो हम विरोध नहीं करते हैं। जिसकी मेहनत है उसे मिलना ही चाहिए, लेकिन भाव नहीं करना चाहिए। जो भाव करते हैं उसके विरोध में हम जरूर कहते हैं।
हमारी गुजरात की धरती पर भी ये व्यक्ति हर साल आता है। पास यानी कि बिशप, या अपने आप को बिशप या फिर डॉक्टर कहते हैं। अरे भाई, कब तुम डॉक्टरी करने गए थे जो अपने आप को डॉक्टर कहते हो? कई पास्टर लोग हैं जो अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर ये है वो है फलाना ढेकना। अरे भाई, बाइबल के प्रचारक लोग, तुम डॉक्टर नहीं हो, समझ रहे हो? तुम डॉक्टर नहीं हो, बोलते हो तो हम रेवरेंड हैं, फलाना ढेकना है, क्या क्या नामे लिखते हो तुम, है ना? तुम डॉक्टर की डिग्री कब करने गए थे यार, है ना? पास्टर की डिग्री तो अपना लो तुम, डॉक्टर की कब बाद में अपनाना, समझ रहे हो? डॉक्टर फलाना ढेकना, मतलब जो बाइबल को पूरा समझ लिया है, बाइबल की बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लिया है, उसको कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ये है, फलाना ढेकना है। ये एक बीमारी तो तुम ठीक नहीं कर सकते प्रार्थना के द्वारा, ये एक मच्छर को तुम भगा नहीं सकते, छोटा सा बुखार तो तुम भगा नहीं सकते, है ना? फिर प्रार्थना करते हैं तो लोगों को गिराते हैं, धाड़ 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 गिराते हैं। अरे बाबा सुनो, सब लोग सुनो, जो प्रार्थना में लोग गिराते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह की क्या यह सेवा थी? प्रार्थना में गिराना। खुलेआम बोलना चाहता हूं सारी जनता को, सबको, जितने प्रार्थना में गिरा रहे हैं, विश्वासियों को, हाथ रख रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, पानी छाट रहे हैं, तेल छाट रहे हैं उनके ऊपर, लोग गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। ऐसी सेवा बाइबल के अंदर मुझे बता दो कि यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में किसी एक व्यक्ति को भी गिराया क्या प्रार्थना करते हुए? हेलो, इनाम दूंगा, इनाम अच्छा खासा इनाम दूंगा। है, ध्यान से सुनो मुझे, ये जो है क्या बोलना चाहिए, अपने आप को कहता है कि वो अच्छा खासा डॉक्टर है, बिशप है, फलाना ढेकना है। वो हर साल आता है हमारे गुजरात की धरती पर, और गुजरात की धरती पर भी बुलाने वाले है ना, क्यों बुलाते मालूम? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा आती है, उनको सुनने के लिए संख्या ज्यादा आती है, और इनको लगता है कि इनको बुलाने के बाद लोग जागृति पा जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। नहीं, इनके बुलाने से लोग जागृति नहीं पाते हैं, है ना? वो यही बताएंगे, 666 वाला बताएंगे, कोई चिप वाला बताएंगे, है ना? एक बार मैंने सुना था, हमारे गुजरात में एक जगह आया तो मैंने सुना था 2012 में दुनिया नाश हो जाएगी, ऐसे करके बोल रहा था। पागल आदमी, दाढ़ी वाले को इसकी दाढ़ी नोच देना चाहिए, कोई उसका विरोधी मिलना चाहिए, इसका विरोधी अगर इसे मिले तो इसकी दाढ़ी नोचना पहले दो। हाँ, ध्यान से सुनो। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को ज्ञान तो है, वचन का ज्ञान तो है, लेकिन कई कई जगह खामियां आ जाती है। अन्य भाषा का कुछ कुछ ये बोल रहा है, उसका पिता शैतान है, जो झूठ बोलता है ना उसका बाप है ना, उसका बाप कौन है मालूम? शैतान है, क्योंकि शैतान पहले से झूठ बोलता है, आदम हवा को बोलता है ये फल खाओगे तो कुछ नहीं होगा, और तुम मुझसे बढ़कर हो जाओगे, ऐसे बोलता है। अरे इतनी लालच दे रहा है, बात करते फिर। आदम हवा के साथ गद्दारी करी उस लूसीफर ने, शैतान बन के, है ना? तो ध्यान रखना, तुम लूसीफर जैसे को हम जानते हैं, आते फिर बड़े स्वर्गदूत बन के, सिर के ऊपर बड़ा अच्छा दुपट्टा यार रुमाल बांध के आ जाएंगे, फिर बोलेंगे प्रार्थना करेंगे, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हो रा भाषा खादा बारी खुदी खाना ला ला रा री करेंगे। फिर वो और दूसरा कोई आएगा, हमारे गुजरात में एक लेडीज है, वो बोलती सीधी बकरे जैसी चिल्लाती, बो 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 करती। मैंने बोला मेरे पास बकरा है, देखो मेरा बकरा, अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये फोटो दिखाता हूँ, है ना? ये फोटो देख लो, मेरा बकरा ताजा हष्ट पुष्ट है ना? ये बकरा भी चिल्लाता है, बो 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 चिल्लाता। तो ये अन्य भाषा बोलने वाली लेडीज और इस बकरे को इकट्ठा कर दो, किसकी भाषा में फर्क रहेगा? एक जैसा रहेगा क्या यार? तुम बनावटी क्यों बना रहे हो? अगर तुम बोलना ही इतना शौक है तुम लोगों को, तो वचन के साथ हमको भी सिखाओ, हमको भी बताओ, हमको भी प्रूफ दो। ये कई वर्षों पहले मैंने ये बातें छेड़ी थी, लेकिन कुछ बीच में भी आगे कुछ छेड़ निकले तो उनका विरोध कर रहे लोग। हम पवित्र आत्मा का कदर करते हैं, पवित्र आत्मा का सम्मान करते हैं, पवित्र आत्मा का इज्जत करते हैं, पवित्र आत्मा की हम बात मानते हैं, लेकिन ये बात जो समझ में नहीं आती, ये बात ये कौन लेके आया? ये भाषा जो समझ में नहीं आती, ये कौन लेके आया?
चलो बड़ा अच्छा खासा बोलने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला और एक एक 2-2 घंटे बोलने वाला व्यक्ति अगर होगा तो मुझे फोन करो, चलो हमको इसका बताओ खुलासा। डिबेट करते हैं फोन के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर, पूरा रिकॉर्ड करूंगा और डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। और हारने वाला तो मैं हूं ही नहीं, हराऊंगा तो तुमको ही। वचन उठा उठा के बताऊंगा, उठा उठा के बताऊंगा और उसी वचन में तुम्हें पटक पटक के धोऊंगा। सीधी बात, पटक पटक के धोऊंगा, वचन के अंदर ही धोऊंगा तुमको। बात करते उन्होंने, एक भविष्यवाणी करने वाला बोलता बजेंद्र सिंह 3 दिन में आ जाएगा। पागल खाने से आया क्या? 3 दिन में आ जाएगा कि ये क्या दाल रोटी है, क्या दाल सब्जी है? ये तुरंत तुम लोग खा लोगे और मटेरियल बनवा दोगे। बात करते हो, है ना? बड़े बड़े रेवरेंड बिशप का पोल खोलने वाला हूं मैं। फिर बोलेंगे आशीष इसका विरोधी। अरे यार, तुम यीशु के विरोधी हो, तुम यीशु के गुनहगार हो, तुम यीशु के सामने मुजरिम हो। तुम्हें मुजरिमता से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। बस अगले वीडियो में आएंगे, तब तक ले